हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड ऑफ डिफरेंस सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम एक स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कि ना तो वो एपी सीरीज़ में होगा और ना ही वो जीपी सीरीज़ में होगा, वो दोनों का मिक्स होगा, यानी कि एपी और जीपी दोनों साइमल्टेनियसली होंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट नोट है समेशन एन, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन प्लस वन बाई टू। फिर समेशन एन स्क्वेयर, यानी कि सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, दैट इज एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। Then summation n cube means sum of the cube of the first n natural numbers, that is nn plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए, फर्स्ट और जो थर्ड है इनमें रिलेशन जो है आपके सामने है कि समेशन एन क्यूब कैसे आया जब हमने समेशन एन का होल स्क्वायर किया। तो ये तीन बेसिक फार्मूला जो हैं हम इसे यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें हम मेथड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो क्या मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? देखिए, गिवन है कि मॉड एक्स लेस देन वन है और ये एक सीरीज़ गिवन है आपके पास। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं 1, 2, 3 और 4 ये सारी एपी में है और इसके साथ जो है एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब ये सारी जीपी में है। तो ये आपकी जो हो गई एजीपी की सीरीज़ हो गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है, हमें सम चाहिए। तो लेट करेंगे एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब कॉमन रेशो जो है सीरीज़ की वो x आ रही है। ठीक है, तो कॉमन रेशो x है यहाँ पे। हम इस s को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x और इसको करेंगे तो 2x स्क्वेयर, देन 3x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देन आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2x माइनस एक्स, दैट इज x, देन एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब बच जाएगा, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देखो ये आपके पास क्या बन जाता है, एक आपके पास जीपी बन जाती है। ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और कॉमन रेशो क्या आ रही है इसकी, x आ रही है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ से s क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। आई होप ये मेथड आपको क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें सीरीज ऑब्जर्व करें, ना तो एपी ना जीपी। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये है 1 और यहाँ पर 3 इंटू 1 बाई 2 करके और 5 इंटू 1 बाई 2 स्क्वेयर एंड 7 इंटू 1 बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपके पास क्या हुआ, ये 1, 3, 5 एपी में आ गए और बाकी जो है वो जीपी में आ गए। तो जीपी की जो कॉमन रेशो है आपके पास क्या बन रही है, 1 बाई 2 बन रही है। तो 1 बाई 2 टाइम्स एक्स करेंगे, यहाँ पर 1 इंटू 1 बाई 2, 3 इंटू 1 बाई 2 स्क्वेयर, 5 इंटू 1 बाई 2 क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इसको क्या करेंगे अब हम, सब्ट्रैक्ट। तो 1 माइनस 1 बाई 2 एस, ये एज इट इज़ आ गया, 2 इंटू 1 बाई 2, 2 इंटू 1 बाई 2 स्क्वेयर एंड 2 इंटू 1 बाई 2 क्यूब, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई 2s और ये आपके पास देखिए फिर से क्या बन रहा है, एक जीपी बन रही है यहाँ से स्टार्ट होके। तो 1 एज इट इज़ आ गया, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 1 बाई 2, 1 बाई 2 स्क्वेयर, 1 बाई 2 क्यूब, ये इनफाइनाइट जीपी हो गई। तो a अपॉन 1 माइनस आर आ गया।
तो यहाँ से s 1/2s इज इक्वल्स टू 1 + 2, ये तो 1/2 होके कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये s इज इक्वल्स टू 3 × 2 दैट इज़ 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करिएगा, बाद में आप वीडियो जो है सॉल्यूशन इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 है, 3 है, 6 है और 10 है, और यहाँ पे x² और x³ है, तो कॉमन रेशो इसमें x हो गई। इट मीन्स हमें क्या करना है, s इज इक्वल टू 1 + 3x 6x² एंड 10x³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x आ गया 3x² 6x³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - x टाइम्स s इज इक्वल टू 1 + 2x 3x² 4x³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी भी देखिए आपके पास अगेन क्या बन रही है, एक फिर से AGP बन रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास कॉमन रेशो आएगी x, तो इस वाली सीरीज़ को हम x के साथ मल्टीप्लाई करके देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -x टाइम्स 1 - x और s हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, ये सारी सीरीज़ लिखते हैं पहले, और इसको हमने x टाइम्स किया था तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डन, तो यहाँ से s तो कॉमन आ गया, 1 - x कॉमन आ गया, इनसाइड 1 - x बच गया, और इधर सब्ट्रैक्ट जब किया तो 1 + x + x² एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये अगेन आपके पास क्या बन गई, इनफाइनाइट GP बन गई। तो s1 - x² इक्वल्स टू 1/1 - x, तो s इस केस में आ गया 1 - x³। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कॉमन रेशो x थी, इसलिए मैंने दोबारा से इसे x के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो कोशिश करिएगा आप इसको ट्राई करें, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर जो है कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो कमेंट द आंसर। नेक्स्ट है, कहते हैं सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे एक सीरीज गिवन है जिसका n टर्म्स तक सम करना है। तो इसके लिए आप जो है 1-2 मिनट लगा के इसको सोचिएगा, फिर हम इसका सल्यूशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट। इसमें क्या गिवन है, SN तो चलो यही सीरीज़ है आपके पास, 12 + 16 + 24 + 40 एंड सो ऑन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन ये सीरीज़ एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ना तो AP GP कुछ भी नहीं इसमें है, तो हम क्या करेंगे, अप टू n टर्म्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में ना लास्ट में AN तक ज़रूर लिख लेना, AN टर्म्स तक लास्ट। तो यहाँ पे आ गया 12 + 16 + 24 एंड सो ऑन अप टू AN-1, देन AN टर्म्स हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 इक्वल्स टू, जब सम ऑफ n टर्म्स आए ना, इसमें हमें जनरल टर्म निकालनी पड़ती है, तो इसको इस तरीके से किया जाता है। तो 12 +
4 + 8 + 16 एंड सो ऑन अप टू। देखो यहाँ तक तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये आपकी लास्ट टर्म एक बच जाएगी। तो यहाँ पे n-1 टर्म्स तक हो जाएगा और ये वाली आपकी an टर्म लास्ट में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्ज़र्व करिए कि आपकी एक जीपी बन रही है अगेन, जिसकी फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन रेशो जो है 2 आ रही है। तो यहाँ पर 2 पावर n-1 अपॉन में 2 - 1 आ जाएगा और माइनस में यहाँ an आ गई। ये an उधर शिफ्ट किया तो an इज इक्वल टू 12 + 4 × 2 पावर n-1 -4 हो गया। तो यहाँ से 8 प्लस ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर n-1 एडजस्ट करेंगे और 2 की पावर क्या बन गई n+1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर n+1 आ जाएगा। ये तो आपकी आ गई जनरल टर्म an, अभी an आया है। ठीक है, यहाँ से हमें सम निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समेशन an निकालना चाहते हैं, यानी कि सम निकालना चाहते हैं। तो ये समेशन 8 प्लस समेशन 2 पावर n+1 हो जाएगा। 8 को हम n टाइम्स, यहाँ पर n हमारी 1 to n तक रन कर रहा है, तो n टाइम्स करेंगे तो 8n। और यहाँ पर आपके पास देखो, इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आपकी एक जीपी बन जाएगी। ये जीपी है, तो फर्स्ट टर्म 2² हो गई और यहाँ पर n+1 है। ठीक है, और टोटल आपके पास फिर कितनी टर्म्स हो गई, एक टर्म कम है तो n टर्म्स हो गई, तो n-1 अपॉन 2 - 1 आ गया। यहाँ से 8n + 4 × 2 पावर n-1 आ गया। इट मीन्स कि आपकी जो ऑप्शन है डी इसमें करेक्ट होती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जिसमें हमें सम टू n टर्म्स, जो कि ऑप्शंस n में गिवन हो, इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। एग्ज़ाम के पर्पस के लिए तो आप n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए चलो मेथड भी पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है 2 + 4 + 7 + 11 सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो अगेन हम वही मेथड, s इज इक्वल टू 2 + 4 + सो ऑन अप टू n टर्म्स। देन इसको एक बार इसमें से माइनस करेंगे, ये आपके पास आया 0 इक्वल्स टू 2 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू। अगेन क्या होगा, n-1 टर्म्स तक यहाँ आ जाएगा और लास्ट में आपकी nth टर्म माइनस हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ पर an इस तरफ अगर ले जाएं जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ये an इधर आ गया ना, तो 2 को हम इस 2 को स्प्लिट करते हैं ताकि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बन जाए। तो इसे 1 + 1 लिख लिया और ये 1 इसके साथ एडजस्ट कर दो, सो ऑन अप टू। ये n-1 टर्म्स थी ना, अब आपकी क्या हो गई, एक ऐड हुई तो n टर्म बन गई। ये यहाँ पर उस साइड भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, an इज इक्वल्स टू 1 प्लस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट इज n + 1/2। यहाँ पर an आ जाएगा n² + n + 2/2। तो अब देखो आपके पास जनरल टर्म आ गई है,
तो आपको क्या करना है, यहाँ से समेशन निकालनी है, सम निकालना है। तो 1/2 समेशन n स्क्वायर, समेशन n और समेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस वे से सॉल्व किया जा सकता है। आप इस समेशन के फॉर्मूलाज जो है अप्लाई करके इसको सॉल्व करें। देन इसका जो आंसर है आप वेरीफाई कर सकते हैं वीडियो से। यहाँ पर इसको और इजी किया जा सकता है, जैसे कि देखिए ये समेशन an बन जाएगा, ये समेशन 1 हो गया, और इसको n स्क्वेयर प्लस n 1/2 और इसकी समेशन और इसकी समेशन ऐसे सेपरेट कर लो, ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो एस एन इज इक्वल टू ये n हो गया और ये 1/2 n स्क्वेयर की n+1 2n+1 और n देन बाय 6 है और प्लस समेशन n का आ जाएगा nn+1/2। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 चाहिए, n+1/2, तो ये आपका आएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इसका आंसर जो है एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। n+1/2 2n³ 6n स्क्वायर 4n/6 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, n+n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n/6 आ रहा है। तो एलसीएम लीजिए, 6n प्लस n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n/6 हो गया। यहाँ से आपका जो है n³ 3n स्क्वायर 8n/6 आ जाएगा, यानी कि n/6 कॉमन, n स्क्वायर 3n प्लस 8 डन। तो आपका इसमें से जो ऑप्शन है 1/6n स्क्वायर 3n प्लस 8b करेक्ट होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से। देन नेक्स्ट है, कहते द सम ऑफ द सीरीज। आपको अगेन एक एजीपी गिवन है जिसका आपने अप टू n टर्म्स सम करना है। तो अगेन हम मेथड अप्लाई करेंगे, 1 + 2x + 3x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म हम लिखें तो देखिए 1 2 3 सो ऑन अप टू, यहाँ पर आपके पास n आ जाएगा, 1 2 3 सो ऑन अप टू n। तो x की पावर यहाँ पे 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की पावर n-1 आ जाएगी, जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन रेशो x है ना, एक्सेस, यहाँ पर x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू nx पावर n हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - x इंटू एस, 1 + x स्क्वेयर 1 + x प्लस x स्क्वेयर प्लस x³ एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक। ये हो गया माइनस, और माइनस में nx पावर n बच जाएगा, ये वाली टर्म जो है आपकी बच जाएगी। तो यहाँ पे आ गया आपका सम 1 - x पावर n जीपी का,
तो ये बन गई इस तरीके से, ठीक है। तो s इसमें से आपके पास आया 1 माइनस एक्स पावर n, देन माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एन एक्स एन अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 तो एज इट इज़, ये x की पावर n वाले, ठीक है, x की पावर n वाले जो है वो मैं कंबाइन कर रही हूँ। यहाँ से माइनस कॉमन n प्लस 1 x की पावर n हो गई, और प्लस फिर एक ये बच जाएगा आपका n x की n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्वायर आ जाएगी। तो इससे जो आपका ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, कहते हैं सम ऑफ द सीरीज अप टू 100 टर्म्स। तो इसमें s इज इक्वल्स टू अयोटा, और यहाँ पे देखो -2 है, -3 अयोटा है, हम इसको सारी को अयोटा की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 2 अयोटा स्क्वायर, ये 3 अयोटा क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगी 4 अयोटा 4 एंड सो ऑन अप टू 100 अयोटा 100 आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉमन रेशो अयोटा हो गई, उससे मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर 2 अयोटा क्यूब 3 अयोटा 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे 99 अयोटा 100, और एक आपकी लास्ट टर्म 100 इंटू अयोटा पावर 101 आ गई। देन इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस अयोटा एस, तो यहाँ पर अयोटा प्लस ये आ गया अयोटा स्क्वायर क्यूब पावर 4 एंड सो ऑन अयोटा पावर 100 तक। और ये आपकी जो टर्म है वो -100 अयोटा 101, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा, आपके बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। तो 1 माइनस अयोटा एस इज इक्वल्स टू, ये एक जीपी बन गई, अयोटा इंटू अयोटा पावर 100 माइनस 1 अपॉन अयोटा माइनस 1 माइनस 100 अयोटा पावर 101। तो अब यहाँ पर देखो ये 100 तो क्या है कि 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अयोटा 4n इक्वल्स टू 0 होता है, सॉरी 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म वैनिश होके 0 हो गई। तो ऐसा आपके पास आया -100 अयोटा पावर 101 ओवर 1 माइनस अयोटा। तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा से ये आया -100 अयोटा दी पावर 101 आ गई, और 1 प्लस अयोटा आ गया। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो ये बन जाएगा 2, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 50। तो यहाँ पर आपका आंसर है -1 माइनस अयोटा स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करोगे तो -2 आएगा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। 50 अयोटा पावर 101 1 प्लस अयोटा, तो अयोटा की पावर 101, ये अयोटा बन जाएगा, ये बन गया 50 अयोटा अयोटा प्लस 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 50 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये अयोटा -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। तो ये आज के हमारे MCQs यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।